जय हिंद। मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं जुनून एकेडमी समस्तीपुर, जहां पर बच्चों को आर्मी में भर्ती होने के लिए लिखित परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। जैसा कि सुबह 7 बजे जीके जीएस के वीडियो आते हैं, तो आज हम फिर से एक नए वीडियो लेकर के आए जिसमें 50 जीके जीएस के प्रश्न होंगे आपको। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और इससे पहले आप लोग इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्तों में भी ये वीडियो पहुंच जाए। और एकेडमी खुल चुकी है, लिखित परीक्षा की तैयारी भी शुरू हो चुकी है, बहुत जल्द एग्जाम होने की संभावना बन रही है। जैसा कि देखा आज बच्चों ने राजनाथ सिंह को भी कहा था, तो जल्द ही अब देखिए यूपी इलेक्शन के बाद कुछ न कुछ नतीजा जरूर निकलने वाला है, और हम लोग का मेहनत और आपका मेहनत सफल होगा बिल्कुल। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि लिग्नाइट किसका एक प्रकार है? लिग्नाइट किसका एक प्रकार है? ऑप्शन ए लोहा, बी कोयला, सी अवरक, डी मिट्टी। 4 ऑप्शन है, क्या होगा? तेजी से उत्तर बताइए आप लोग। हो जाएगा कोयला का क्या है? एक प्रकार है। लिग्नाइट कोयला का क्या है? प्रकार है। चलिए दूसरा प्रश्न है कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाई जाती है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाई जाती है, कब मनाई जाती है बच्चा लोग? 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो ये मनाई जाती है आपको 9 जनवरी को। 9 जनवरी को महात्मा गांधी अफ्रीका से 1915 में वापस आए थे इसी दिन। ठीक है। 3 का, महात्मा गांधी अपने जीवन काल में एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कहां पर बने थे? मतलब गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे और कहां बने थे पूछ रहा है। तो कोलकाता, इलाहाबाद, बेलगांव और मद्रास। तो 1924 में बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन, बेलगांव कहां पड़ता है? कर्नाटक में। तो बेलगांव के कर्नाटका में जो अधिवेशन हुआ था उस 1924 में ये बने थे। ठीक है, क्या बने थे? कांग्रेस के अध्यक्ष। चलिए 4 का, टिहरी बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? टिहरी बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या उत्तराखंड? क्या हो जाएगा? तो भागीरथी नदी पर जो है यह उत्तराखंड में स्थित है। कहां है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। अगला 5 का, वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? देखिए 15 जनवरी ये आपको हो जाएगा थल सेना दिवस। थल सेना दिवस। 8 अक्टूबर वायु सेना दिवस। 4 दिसंबर नौ सेना दिवस। और 14 सितंबर हिंदी दिवस। हिंदी दिवस। इस तरह से आपका उत्तर क्या आ गया? 8 अक्टूबर आपका उत्तर आ गया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 का, कि किस विटामिन की कमी से दांत हिलने लगता है? मतलब किस विटामिन की कमी होता है जिससे दांत हिलने लगता है? क्या होगा? ऑप्शन सी, ए, डी, के। 4 ऑप्शन है, इसमें हो जाएगा आपका विटामिन सी की कमी से क्या होता है? दांत हिलने लगता है। क्या होता है? दांत हिलने लगता है। 7वां प्रश्न है, सजग रहो किसका आदर्श वाक्य है? बहुत बिल्कुल नया क्वेश्चन है। सजग रहो किसका आदर्श वाक्य है? बताइए आप लोग। तो सजग रहो जो है आदर्श वाक्य वो स्काउट का है। स्काउट एंड गाइड होता है। ठीक है, जो कि आपको हाई स्कूल में करवाया जाता है। ठीक है, उसके बाद एनसीसी। 8 का, सुशासन दिवस की तिथि को मनाया जाता है? सुशासन दिवस की तिथि को मनाया जाता है? तो सुशासन दिवस आपको 25 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। 9 का है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत किससे प्रभावित है? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत किससे प्रभावित है? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत किससे प्रभावित है? तो न्यूटन से, चार्ल्स से, लैंड से या बॉयल से? क्या होगा?
तो हो जाएगा लेंज से। लेंज से क्या होता है? प्रभावित है। 10 का टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? टाइफाइड नामक बीमारी जो है वो किस अंग को प्रभावित करता है? तो टाइफाइड जो है वो आंत को प्रभावित करता है। किसको? आंत को प्रभावित करता है। याद रखेंगे आप लोग। चलिए 11 का कहता है सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या होता है? तो S8 होता है। हम लोग को पता है पहले से कि सल्फर के अणु का सूत्र क्या होता है? S8 होता है। S8 होता है, याद रखेंगे। इतना सारा जीके जीएस पढ़ लिए हो कि अब तो नहीं छूटना चाहिए वहां पे, ठीक है। कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो डीएनए आरएनए दोनों। तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा आरएनए के द्वारा होता है। किसके द्वारा? आरएनए के द्वारा होता है। क्लियर है? 13 का कहता है कि चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो देखिए हम लोग ऐसा जानते हैं, मोटा मोटी बताया जाता है 28 दिन लगता है, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो 27 दिन 8 घंटा लगता है। जैसे पृथ्वी का चक्कर लगाने में, पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में 365.6 लगता है ना, है कि ना? उसी तरह चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन 8 घंटा लगता है। क्लियर? शनि के रिंग का खोज किसने किया था? वलयों का खोज पूछ रहा है। रिंग का खोज किसने किया था? न्यूटन, गैलीलियो, एस चंद्रशेखर, सीवी रमन। क्या हो जाएगा? हो जाएगा गैलीलियो ने किया था। किसने? गैलीलियो ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे। मुगलों के विरुद्ध लड़ने वाले प्रथम सिख गुरु कौन थे? मुगलों के विरुद्ध लड़ने वाले प्रथम सिख गुरु कौन थे? तो गुरु हरगोविंद थे। कौन थे? हरगोविंद। अंजू बॉबी जॉर्ज का संबंध किससे है? अंजू बॉबी जॉर्ज जो है उनका संबंध किस खेल से है पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा? अंजू बॉबी जॉर्ज का संबंध जो है वो लंबी कूद से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? लंबी कूद से हो जाएगा अंजू बॉबी जॉर्ज का संबंध, ठीक है। हड्डियों एवं दांतों को मजबूत रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो हड्डी और दांत को मजबूत रखने के लिए किसकी होती है? तो कैल्शियम की होती है। कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, जाकि ज्यादा समय ना लगे आपको, ठीक है। दो समानांतर दर्पण के बीच रखे वस्तु का कितना प्रतिबिंब देखा जा सकता है? दो समानांतर दर्पण के बीच रखे प्रतिबिंब का हम अनंत जो है सो क्या देख सकते हैं? प्रतिबिंब देख सकते हैं, अनंत, इन्फिनिटिव। 19 का कहता है चीन के ग्रेट वॉल का निर्माण किसने करवाया? मतलब चीन के दीवार का निर्माण किसने करवाया? सी हुआंग टी, सी क्याद टी, मुसोलिनी या कार्ल मार्क्स? क्या हो जाएगा? हो जाएगा सी हुआंग टी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वाईचुंग भूटिया का संबंध किस खेल से है? वाईचुंग भूटिया का संबंध कर रहा है किस खेल से है? तो वाईचुंग भूटिया क्या खेलता था? क्रिकेट, तीरंदाजी, फुटबॉल, गोल्फ। क्या हो जाएगा? हो जाएगा फुटबॉल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारत में तंबाकू की खेती किसने प्रारंभ की? मतलब तंबाकू का खेती पूछ रहा है किसने प्रारंभ किया था? भारत में तंबाकू की खेती किसने प्रारंभ की? तो फ्रांसीसी, डचो, पुर्तगाली, अंग्रेज। तो कौन था? डच था। यह डच जो है तंबाकू की खेती शुरू किया था और पुर्तगाली आम लेकर के आया था। 22 का कहता है कि शांति निकेतन का संबंध किस व्यक्ति से है? शांति निकेतन का संबंध किससे है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर से है। किससे है? रविन्द्रनाथ टैगोर से क्या है? शांति निकेतन का संबंध। क्रिकेट खेल में विकेटों के बीच, दोनों विकेटों के बीच कितना दूरी होता है? जैसे ये विकेट 3 गो और फिर 3 गो विकेट, आई पिच जो हो गया, इसका दूरी कितना होता है? 22 गज। और विकेट से बाद जो बल्लेबाज का क्रीज होता है इसका होता है 4 फीट होता है, ठीक है। समझ गया? हो जाएगा 22 गज। बाउल किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? बाउल असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा?
पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बाउल पश्चिम बंगाल का नृत्य है। आगे चेचक रोग किसके कारण होता है? चेचक रोग जो है वो होता है विषाणु के कारण। किसके कारण? विषाणु के कारण होता है। चेचक जो है विषाणु के कारण होता है, ठीक है। और ये उर्विले स्थल किससे संबंधित है? उर्विले स्थल जो है किससे संबंधित है? इसमें ऑप्शन मिसिंग है। ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। एक ऑप्शन और होगा, वो आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि उर्विले स्थल जो है वो किससे संबंधित है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। पढ़ते हैं तो जरूर जवाब दीजिएगा, उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताया जाएगा, ठीक है। चलिए, HW 27 का लखनऊ शहर किस नदी के तट पर स्थित है? लखनऊ शहर जो है वो गोमती नदी के तट पर स्थित है। किसके? गोमती नदी के तट पर स्थित है। क्लियर? चलिए, 28 का कि मुगल शासक में मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तक किसने द्वारा किया गया? कौन मुगल शासक था जो मनसबदारी प्रथा को शुरू किया था? अकबर, शाहजहां, बाबर, औरंगजेब। क्या हो जाएगा? अकबर हो जाएगा। अकबर इज द राइट आंसर। हेलो, जितने भी जवान हैं भोजन के लिए आ जाएंगे। 29 का कहता है नागालैंड कब राज्य बना? 1955, 1956, 1963, 1972। नागालैंड कब राज्य बना पूछ रहा है आपसे। 1955, 56, 63, 72। क्या हो जाएगा? 1963 इज द हो जाएगा राइट आंसर। 1963 राइट आंसर। लड़ाकू विमान मिराज किस देश द्वारा बनाया गया? मिराज कहता है कि मिराज को किस देश ने बनाया? राफेल को किसने बनाया? फ्रांस ने बनाया। उसी तरह मिराज को भी फ्रांस ने बनवाया, ठीक है। किसने बनवाया? फ्रांस ने बनाया, ठीक है। सेंट हेलेना स्थल, सेंट हेलेना स्थल का संबंध किस व्यक्ति से है? सेंट हेलेना स्थल का संबंध किस व्यक्ति से है? क्वेश्चन सही है कि सेंट हेलेना स्थल का संबंध किस व्यक्ति से है? रविन्द्रनाथ टैगोर, नेपोलियन बोनापार्ट, हिटलर या मुसोलिनी। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट इज द राइट। बिल्कुल सही। अगला है विश्व का एकमात्र तैरने वाला उद्यान केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहां स्थित है? इसका 4 ऑप्शन मिसिंग है। मैं इसका डायरेक्ट उत्तर बता दूं, मणिपुर में स्थित है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है वो कहां है? मणिपुर में स्थित है। कहां है? मणिपुर में। क्लियर? 33 नंबर प्रश्न है कि क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो हम सभी जानते हैं कि क्रिकेट का जन्मदाता फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, ब्राजील। से क्या हो जाएगा? इंग्लैंड जो है वो क्रिकेट का क्या होगा? जन्मदाता हो जाएगा। क्लियर? अल्फ्रेड नोबल किस देश के थे? 1901 से नोबेल पुरस्कार जो है इन्हीं के नाम पर शुरू हुआ है। वो स्वीडन के थे। कहां के थे? स्वीडन के थे। अल्फ्रेड नोबल का संबंध किससे है? स्वीडन से। क्लियर? 35 तेल दीप में बत्ती का तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो तनाव क्रिया, कोशिकत्व क्रिया, गुरुत्वाकर्षण या दबाव क्रिया। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। कोशिकत्व क्रिया के कारण क्या होता है? तेल बत्ती ऊपर उठता है। क्लियर? 36 का नासिक जो है वो गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। कहता है नासिक किस नदी के किनारे बसा है? तो नासिक किस नदी के किनारे है? गोदावरी नदी के किनारे, ठीक, महाराष्ट्र में। मोटर चालक पीछे की वस्तु देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण। अब फोकस दो। क्या? तो गाड़ी के पीछे देखने के लिए क्या होता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हेडलाइट में अवतल दर्पण का। क्लियर है? ऑप्शन ए सही है। तेजी से बढ़ेंगे, बहुत पढ़ चुके हैं। क्वार्टर्ज का रासायनिक नाम क्या होता है? टेट्रामाइसिन, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, कार्बोनेट। तो होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्वार्टर्ज का रासायनिक नाम सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 39 का है बेलूर किस नदी के तट पर स्थित है? तो बेलूर जो है वो यांगची नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के? यांगची नदी के तट पर स्थित है। बेलूर जो है वो यांगची नदी के तट पर स्थित है। याद रखेंगे।
40 का है कि लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड के राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, और लाइफ डिवाइन के कौन हो जाएंगे? श्री अरविंदो घोष हो जाएंगे, अरविंदो घोष लाइफ डिवाइन के लेखक। ठीक। एलिफेंटा जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? एलिफेंटा जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो असम, मणिपुर, मेघालय, कर्नाटक। क्या होगा? मेघालय हो जाएगा। क्या? मेघालय। 42 नंबर क्वेश्चन है, भाखड़ा बांध किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भाखड़ा और गिद्धा जो वो पंजाब का लोक नृत्य है। ठीक है। भांगड़ा पुरुषों के द्वारा किया जाता है, गिद्धा महिलाओं के द्वारा। क्लियर? पंजाब। 43 क्या कहता है, ब्रिटिश संसद के लिए भारतीय सदस्य कौन बने थे सबसे पहले? तो ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे जो ब्रिटिश संसद के लिए प्रथम भारतीय चुने गए थे। क्लियर है? चलिए 44 का, महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया था? तो 1917 में चंपारण में नीला विद्रोह के खिलाफ किया था। चंपारण का आंदोलन 1917। तेजी से बढ़िए ताकि कम समय में ज्यादा क्वेश्चन हो। पेरिस किस नदी किनारे बसा हुआ है? मीनाम, सीन, अराकावा या टेम्स? क्या हो जाएगा? पेरिस सीन नदी किनारे बसा है, सीन नदी के। 46 का, भारत हेतु संवैधानिक सुधारों से संबंधित मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? 1935, 1919, 1909, 1947। क्या हो जाएगा इसका? तो इसका हो जाएगा आपको 46 का ए नंबर ऑप्शन। 1919 ईस्वी में यह प्रकाशित की गई थी। कब? 1919 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। क्लियर? मैं राज्य हूं, मैं राज्य हूं, यह कथन किसने कहा था? यह था लुई 14वां का कथन कि मैं ही राज्य हूं, मैं ही क्या हूं? राज्य हूं। 48 नंबर, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने की थी। एक लाइन का प्रश्न बहुआ, ज्यादा समय नहीं लगाना है, समझा? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने। बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? यही थोड़ा अच्छा बात है। बिहार के श्री डॉक्टर श्री कृष्ण को कहा जाता है, और बिहार का गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, इसको देश रत्न, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या? बिहार का गांधी। तो देखिए 49 क्वेश्चन हो चुके हैं, मात्र एक क्वेश्चन बचे हैं। जो बच्चे लिखित परीक्षा की तैयारी करते हैं वो एकेडमी में भी कर सकते हैं। नया बैच उनके लिए स्टार्ट हो चुका है, एकेडमी भी खुल चुकी है। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टेकोफेरॉल, रेटिनॉल, पारिडॉक्सिन, कैल्सीफेरॉल। क्या हो जाएगा? हो जाएगा टेकोफेरॉल। इस तरह से 50 प्रश्न आपकी इस वीडियो के पूरे हो चुके हैं। ठीक है, अब जय हिंद।